DNews.pk के साथ मैं हूं वकास खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब। बहुत से सवालात भी उभर रहे हैं और पीटीआई जो छोड़ रहे हैं, खासतौर पर काउंसिल मेंबरान की अगर बात की जाए, और इस तरह हाल ही में हमने देखा कि अपोजिशन सिंध के लीडर थे हलीम आदिल शेख साहब, लेकिन अब नहीं रहे। तो इन तमाम तर सियासी मामलात पर 9 मई के बाद क्या हुआ, कराची के हालात पर हम बात करेंगे। आज सबसे पहले आगाज करेंगे, हलीम साहब ये बताइएगा कि काउंसिल मेंबरान जो जिनकी रुकनियत आपने खत्म की है, वो आप पर कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम ये लगा रहे हैं कि हलीम आदिल शेख साहब की जो स्क्रूटनी मराहिल है, वो हम जो स्क्रूटनी करना थी वो ठीक तरह से नहीं हुई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी वाज़ेह स्क्रूटनी है जी। बड़ा तय है कि इनको डायरेक्टिव्स थे कि आप लोगों ने जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब को वोट करना है जाके, और वो नहीं गए। जबकि 30 लोग जब जा सकते हैं, उसमें हमारी वो खवातीन भी हैं जो मैं मिसाल देना चाहूँगा। एक परवीन बलोच, मुराद बलोच और एक जमीला बलोच, जो पीपल्स पार्टी के गढ़ में, गोठों में, एक इब्राहिम हैदरी में रहने वाली हैं और एक बेचारी जाम गोट में पीछे रहती हैं, कोई गोट, जाम गोट, सालिम मोट गोट के इलाके में। प्योरली पीपल्स पार्टी के गढ़ में रहते हुए गरीब खवातीन, उनके भी घर वाले हैं, जब वो पहुंच सकती हैं तो ये माशाल्लाह ये बड़े भारी मोटे ताज़े संडे मुस्टंडे ये क्यों नहीं जा सकते। तो पार्टी सब कुछ देख रही थी और हमें डे टू डे हमारी सारा एक हमारी नज़र थी इनके ऊपर। खुद प्लान करके इन्होंने एब्सटेन किया, पीपल्स पार्टी से डील करके, पैसे लेके पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और इसलिए पार्टी ने इनको शोकॉज दिया। शोकॉज भी किसी एक जगह बैठ के इन्होंने भरे और सब में एक जैसे जवाब दिए। एक खातून थी जिनको उन्होंने कहा था कि मेरा डिलीवरी था, जिसकी वजह से मैंने उनको छोड़ दिया था, लेकिन अफसोस के दोबारा पिछले इजलास में वो उनके साथ बैठी हुई थी और इन लोटों के साथ, इन गद्दारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो अफसोस ये है कि वो खातून को भी हमने इनको इज्जत दी कि चलो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, उनकी जेन्युइन इशू है। बाकी ना इन्होंने जवाब में मुतमईन कर पाए। और वाज़ेह है जब 30 लोग आ सकते हैं, ये 30 लोग, ये वाले 29 लोग क्यों नहीं आ सके इसमें कोई। और पार्टी ने अपने तौर पे बड़ा, हमने 12 रुकनी, मैंने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी 12 रुकनी, जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, हमारी पार्टी के अहदेदार थे। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर फिर इनको फारिग किया गया। शेख साहब ये बताइएगा कि मुल्क भर से लोग जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में पीटीआई छोड़कर जा चुके हैं, और जेल से जो बंदा बाहर आता था, हमें अंदाजा हो जाता था कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वही जो एक स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें कह रहे थे कि मजम्मत करते हैं, हम पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो इस चीज के हवाले से बताइएगा कि कैसे पीटीआई इस मामला को किस नजर से देख रही है, और आगे इस तरह उभर कर सामने आएगी पीटीआई, या फिर यहाँ आप समझ रहे हैं कि पीटीआई को अच्छा खासा ब्रेक लग चुका है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पीटीआई मजीद मजबूत, मुस्तहकम होकर सामने आएगी, और है, मौजूद है। वो तो एक प्लान के तहत प्लान है हमारा कि अभी हमने सबको प्रिजर्व किया हुआ है, वर्कर्स को, अहदेदारों को, सबको, कि बाहर नहीं निकलो हालात, ताकि अपनी तमन्नाइयाँ अपनी जमा करके रखनी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही चेयरमैन मुनासिब समझेंगे और इलेक्शन अनाउंस होता है, जब भी वक्त आता है, तो हम बाहर होंगे। बात यह है कि जो लोग आप कह रहे हैं मेजॉरिटी चली गई, हकीकत यह है कि इनके जाने से पहले भी अगर हमारे को गलतियां थी, तो बीच में हमारे ये घुन लगा हुआ था, दीमक लगी हुई थी, हदारान बीच में बैठे हुए थे, तो वो जा चुके हमारे पास से। अब ये कचरा साफ होने के बाद इंशाल्लाह पीटीआई मजीद मुस्तहकम है, और ये कम लोग गए हैं, बहुत मेजॉरिटी खड़ी हुई है। और आपने कहा कि अली मोहम्मद खान साहब बाहर निकले, उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बहुत से लोग तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं जो वाकईतन मफाद परस्त थे, हमारे पास किसी एक एजेंडे के तहत आए हुए थे, वो तो चले गए, अल्लाह मुबारक करे उन्हें। मैं समझता हूँ कि पीटीआई, चूंकि जो भी सर्वेज हो रहे हैं, अपना कराए या पराया करे, सर्वेज में पूरे पाकिस्तान में पीटीआई इंटैक्ट है, लोग इंटैक्ट हैं, वोटर इंटैक्ट है, सपोर्टर इंटैक्ट है, सब इंटैक्ट हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पीटीआई की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, तारीखी इलेक्शन होगा, और इस दफ़ा हमारा नारा भी ये है, हमारी लाइन ये है कि जब घर से निकलें हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान, ख्वातीन, तो अपना टिफिन कैरियर साथ लेके निकलें। जब वोट डालने जाएं तो रिजल्ट लेकर वापस आएं। आखिरी सवाल। ठीक है, अच्छा साहब बताइए, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो अभी हमें नजर आ रहे हैं कि जेलों में मुख्तलिफ तकालीफ बर्दाश्त करने के बावजूद इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं? तो वजह बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है आप लोग अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं?
देखिए वो एक सेल्फलेस, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक वो शख्स जिसकी कोई ज़ाती लालच नहीं है, जो कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी तकमील के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो हकीकी आज़ादी जो रह गई थी उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसका सारे असासे पाकिस्तान में है, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है, जिसका कुछ भी बाहर नहीं है, जो सादिक है, जो अमीन है, जो मुहिब वतन है, मैं समझ सकता हूँ कि, और जो दीन के भी बहुत करीब है, जिसने नामूस रिसालत के लिए पूरी जंग लड़ी है अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसने, आप समझें कि जब पहले उन अगर वो मौजूद होते तो ये स्वीडन वर्डन में जो कुछ हो रहा है कुछ भी ना होता। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे दीन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे अफवाज के लिए, सबके लिए बेहतर है, हमारे इदारों के लिए बेहतर है। उसकी मौजूदगी में कौम और फौज एक हो सकती है, उसकी मौजूदगी में जो पीडीएम ने दूरियां फैला दी हैं वो खत्म हो सकती हैं। पाकिस्तान एक कौम के तौर पर मुत्तहिद हो सकती है, और हम सच्चे पाकिस्तान लीडर के साथ खड़े हैं, जो ईमानदार भी है, मुहिब वतन भी है, और जो इस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है। अच्छा शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप उसी तरह कराची की सड़कों, अदालतों, जैसे पहले आप एक्टिव नज़र आते थे, मसाइल पर नज़र आएंगे, और जहाँ भी आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आखिरी बात एक कह दूं कि देखिए, ये अल्लाह ताला का करम है मुझ पर भी और हम सब पर, कि अल्लाह ताला ने उतनी आजमाइश नहीं दी कि जो इंसान की पहुंच से बाहर हो जाए। मैं अपने रब करीम का शुक्र अदा करता हूं कि हमें उनमें शामिल हम नहीं हुए, जो जिनको लोग गद्दार कह रहे हैं, जिन पे लोग, उनकी फैमिलीज भी वो कह रही हैं हम उनसे बहुत अच्छे हैं, हम आज हम छुपे हुए हैं, हम नहीं है कहीं, लेकिन उन बहुत सौ से अच्छे हैं जो आज़ाद है, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर नहीं निकल सकते। हम तो मजबूरी में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जो हमें छोड़ कर गए हैं वो आज़ाद होने के बावजूद अपने घर से बाहर निकल सकते। अल्लाह ताला करम करे अपना, अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाए, अल्लाह ताला को ऐसा 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 हमारे उसको वो ना आ जाए, कोई धब्बा ना आ जाए कि लोग कहें कि जिन्होंने बुरे वक्त में अपनी पार्टी को, अपने लीडर को बुरे वक्त में छोड़ा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी आजमाइश ना दे और खड़े रहे। अच्छा शुक्रिया। शेख साहब, आखिर में जाते जाते एक सवाल, आखिर में जाते जाते एक सवाल, ये बताएंगे कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई है जिसके साथ राब्ते, पीटीआई के राब्ते, क्योंकि आजकल लग ये रहा है कि कुछ चीजें कुछ चेंज होती नजर आ रही है, पीटीआई के हक में कुछ इशारे मिल रहे हैं। देखिए, राब्ते नहीं, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारा चेयरमैन खुद कहता है कि हम बात करना चाहते हैं। असल स्टेक होल्डर्स, इस मुल्क की फौज बहुत अहम रोल है, अगर वो ना होते तो पाकिस्तान इतना मजबूत ना होता। खान साहब तो कह चुके हैं कि बात करने को तैयार है, आर्मी चीफ से बात करने को तैयार है, स्टैब्लिशमेंट से नंबर 1 से बात करने को तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं, उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा कि मुझसे ज़्यादा फौज ज़रूरी है मुल्क के लिए। तो वो समझते हैं कि हमारी अफवाज ये मुल्क का सरमाया है, हमारे शोधा, हमारे गाजी, हमारे सब सरमाया है। और हम लोग सरेआम, देखिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अजीब सा तमाशा बन गया, हम सब लोग कहते हैं कि हम 9 मई के वाकया की शदीद मजम्मत करते हैं। 9 मई के वाकयात के एक फ़र्क है सिर्फ हमारा, हम कहते हैं कि असल मुल्ज़िमान उनको टांग दो, असल मुल्ज़िमान फरमाइशी प्रोग्राम अलग, असल जो मुल्ज़िमान हैं इंक्वायरी कराएं, जुडिशल कमीशन बनाए, उसके बाद जो जिम्मेदारान है, चूंकि तुम्हारी तो 27 साल से इमरान खान की ये टीचिंग ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है, हिस्ट्री नहीं है तहरीक इंसाफ की कि हम दहशतगर्द जमात या सपोर्ट करें। हम तो कहते हैं, मजम्मत करते हैं, इमरान खान से लेकर वर्कर तक हम सब लोग 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। 9 मई के वाकयात में जो कुछ हुआ, जिसने किया, हाँ वो हमारे थे, पराए थे, गुमनाम थे, नेक नाम थे, जिन उन्होंने किया उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पूरी तहरीक इंसाफ कहती है। तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और मैं समझता हूँ ये इख्तलाफात पैदा किए गए हैं पीडीएम की जानिब से, वो लोग इसके बेनिफिशरी हैं, इसके उन्होंने मजे लूटे हैं, 14 जमातों ने मुल्क को लूटा है। और इंशाल्लाह अब मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ जब कौम को भी समझ आ गई है, इदारों को भी इंशाल्लाह समझ आएगी, और मैं समझता हूँ कि जो दूरियां हैं तहरीक कौम की और फौज की, नेटवर्क का इशू हो गया। शेख साहब, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया, कीमती वक्त दिया अपना, बहुत शुक्रिया, और फिर आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने आएंगे, आपसे गपशप लगाएंगे। आपका मौकफ काफ़ी अर्से से हम चाह रहे थे कि मंजर-ए-आम पर आए, वीडियो की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में तो हम लोगों को देते रहे, लेकिन वीडियो की शक्ल में हमारे प्लेटफॉर्म से आप सामने आए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
है।